हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिस्कार यूट्यूब एकेडमी। तो कैपेसिटर पर आज अपन सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कैपेसिटर की सर्किट प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो अब तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज भी हम सर्किट प्रॉब्लम्स ही देखेंगे कैपेसिटर रिलेटेड। तो आज के जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से होने वाले हैं। देखो, अक्सर आप देखते हो कि इस प्रकार के आपको सर्किट देते हैं। एग्जाम्पल के देखो, मैं यहाँ बना रहा हूँ। इन प्लेट्स को मैं यहाँ किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ। ये ए पॉइंट है और इनको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया अपना बी पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे आपने देखे होंगे, कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं ए एंड बी के बीच में, और यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाए तो हम क्या करें। तो ऐसे प्रश्नों में काफ़ी बार अगर जब आप इनको ढंग से कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं तो बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। तो हमें उन गलतियों से बचना है, वैसी गलतियाँ हम ना दोहराएं। इसके लिए आज हम इनके कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। तो देखिए, सिंपल सा प्रश्न है पहला। यहाँ पर दो पॉइंट दे रखे हैं अपन को, एक्स एंड वाई, और उनके बीच में कुछ इस प्रकार से प्लेट्स ये लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुछ प्लेट्स इस प्रकार से यहाँ लगी हुई है। अब देखिए कितनी प्लेट से, पहले हम प्लेट को काउंट कर लेते हैं। तो देखो, ऊपर ये पहली प्लेट है, फिर सेकंड प्लेट, यहाँ पर ये थर्ड प्लेट, एंड उसके बाद ये फोर्थ प्लेट, ठीक है। तो इस प्रकार से चार प्लेट लगी हुई है एक्स एंड वाई के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा अपन को। इसको सही तरीके से समझने के लिए इसी कॉम्बिनेशन को हम रीअरेंज करेंगे और बिल्कुल सिंपल वे में कर दें, ताकि आराम से हम ये पहचान कर ले कि आखिर ये एक्स और वाई के बीच में कॉम्बिनेशन है कौन सा, सीरीज में है या पैरेलल है या किस प्रकार से। तो इसके लिए देखो, जब भी ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिले तो उन सवालों में हम क्या करते हैं, पहले जितनी भी लाइंस होती है उतनी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने आपको काउंट करवाई थी। यहाँ पर चार प्लेट लगी हुई है, तो पहले इन चार प्लेट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। ये चार प्लेट मैंने लगा दी और इन पर हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 एंड 4। क्लियर हो गई बात। तो एक्स एंड वाई के बीच में चार जो है वो प्लेट लगी हुई हैं, और उन चार प्लेट को मैंने वापस ड्रॉ किया है और उनको नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। अब आगे देखिए, यहाँ अगर हम इन प्लेट्स को देखें तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो प्लेट्स आपको दिख रही है, इन प्लेट्स में जो पहली प्लेट है नंबर 1 एंड नंबर 3 जो है, थर्ड नंबर जो प्लेट है वो एक्स पॉइंट से जुड़ी हुई है। तो नंबर 1 एंड नंबर 3 जो है वो तो एक्स से कनेक्टेड है, और जो नंबर 2 प्लेट है ये देखो सेकंड प्लेट, और जो नंबर 4 जो प्लेट है ये वाई से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अपन देखो अब क्या करेंगे, ये देखो मैं एक तरफ एक्स लिख रहा हूँ, एक तरफ में वाई लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अक्स से कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड वो अक्स के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ हमने देखा कि इस अक्स के साथ ये जो अपना पॉइंट अक्स है, इस अक्स के साथ प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 3 ये कनेक्टेड है। तो मैं अक्स के नीचे 1 एंड 3 लिख दूंगा, तो 1 एंड 3। अब हम देखेंगे कि जो अपना वाई पॉइंट है, ये जो वाई पॉइंट आप यहाँ देख रहे हो, इसके साथ कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है। तो यहाँ आप इस डायग्राम से क्लियर है कि प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 4 वाई से कनेक्टेड है। तो वाई के नीचे मैं लिख सकता हूँ 2 एंड 4, ठीक है, जिनको मैंने देखो यहाँ पर नंबरिंग भी कर रखी है 1 2 3 4। तो इसमें से प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 3 है वो अक्स से कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर जो अपनी 4 है वो वाई से कनेक्टेड है। तो वाई के नीचे मैं क्या लिखूंगा, अब इधर वाई के नीचे मैं यहाँ लिख दूंगा 2 एंड 4। तो ये मैंने लिख दिया 2 एंड 4। क्लियर है बात यहाँ पर। तो रिपीट करता हूँ मैं एक बार फिर से। सबसे पहले हम जितनी प्लेट्स लगी हुई है उनको नंबरिंग दे देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी प्लेट है वो अक्स से जुड़ी हुई है और कौन कौन सी प्लेट है वो वाई से कनेक्ट है। ये सारा अपना मैटर रहता। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि यहाँ से कितने कैपेसिटर बन सकते हैं। इन चार जो ये प्लेट लगी हुई है, इन चार प्लेट से कितने कैपेसिटर बनते हैं। देखो पहला ये रहा, ये कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं C1 कह दूंगा।
फिर ये नीचे यहाँ एक और बन जाएगा 2 एंड 3 के बीच, इसको मैं C2 नाम दे रहा हूँ। और फिर यहाँ नीचे एक और कैपेसिटर बन जाएगा, इसको मैं C3। तो इन 4 प्लेट से 3 कैपेसिटर बन सकते हैं, ठीक है। जो अपना C1 है वो 1 एंड 2 के बीच है, यहाँ दिख रहा है आपको सीधा सा। जो अपना ये C1 है ये 1 एंड 2 के बीच में है। C2 है वो 2 और 3 के बीच में है। और C3 है वो 3 और 4 के बीच में है। यही बात है यहाँ पर। अब देखो इन्हीं चीज़ों को अपन यहाँ ड्रॉ करते हैं और यहाँ से ये अपना जो डायग्राम है इतना सिंपल बन जाएगा कि हम देखते ही इसके आंसर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ आप देख रहे हो C1 जो है वो प्लेट नंबर 1 और 2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ। प्लेट नंबर 1 का मतलब है एक्स पॉइंट। देखो मैंने यहाँ लिखा था 1 एंड 3। जब भी 1 एंड 3 की बात होगी तो हम एक्स पॉइंट को कंसीडर करेंगे, और जब भी प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 4 की बात होगी तो हम वाई को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अपना C1 है, ये जो C1 कैपेसिटर है वो 1 एंड 2 के बीच है। तो देखो 1 का मतलब x और 2 का मतलब y। तो यहाँ मैं कर सकता हूँ x और y के बीच में ये कैपेसिटर मैंने लगा दिया। अगेन उसके बाद आप इधर देखोगे कि अपना जो C2 कैपेसिटर है वो प्लेट नंबर 2 एंड 3 के बीच है। तो 2 मतलब y, 2 का मतलब क्या हो गया y पॉइंट, और 3 का मतलब हो गया x पॉइंट। तो अगेन मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये कैपेसिटर भी x और y के बीच ही है। भाई 2 एंड 3 के मतलब हुआ कि x और y के बीच हुआ ये भी। देन अपना कैपेसिटर नंबर जो 3 है यानी C3 है, ये कनेक्ट है 3 एंड 4। तो पॉइंट नंबर 3 का मतलब ये जो नंबर 3 प्लेट है वो x से कनेक्टेड है और प्लेट नंबर 4 है वो y से कनेक्टेड। तो अगेन वही C3 x और y के बीच हो गया। तो ये देखो मैं यहाँ से ये भी यहाँ बना दूंगा। तो इस प्रकार से ये जो 4 प्लेट थी इनसे 3 कैपेसिटर बनते हैं, और वो तीनों ही अगर इनको हम सिंप्लीफाई करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में x और y के बीच आपको मिलेगी। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि ये 3 कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब बात करें कि एक कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करें, तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ जो कैपेसिटर बन रहे हैं ठीक है, यहाँ ये जितने भी कैपेसिटर बनेंगे, ये जो कैपेसिटर है ये होंगे पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हो। वो फॉर्मूला होता है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये कब लगता है? जब प्लेट के बीच में या तो वैक्यूम हो या एयर हो, ठीक है। तो यहाँ हम यही एज्यूम करके चलते हैं कि जो अपनी ये प्लेट्स है उनके बीच में एयर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। लेकिन हमारे पास ऐसे एक कैपेसिटर ना होकर 1, 2 एंड 3 कैपेसिटर हैं जो कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो ये 3 कैपेसिटर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए, यहाँ दिख रहा है साफ आपको। और एक जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और हम जानते हैं जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें C इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 + C2 + C3। तो C1 की वैल्यू भी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगी, C2 की वैल्यू भी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगी, एंड C3 भी हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहाँ पर हो गया 3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो X और Y पॉइंट है उसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, वो होगा 3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहाँ से कुछ अजीब लग रहा होगा डायग्राम, लेकिन जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है कि वास्तव में x और y के बीच 3 कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और इजीली हमने यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर दिया है जो क्या था 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। तो ये था अपना इस सवाल को करने का तरीका। तो आपने क्या समझा यहाँ पर कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अपने आते हैं तो सबसे पहले जितनी भी प्लेट्स हैं उनको हम नंबरिंग कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद हम देखेंगे कि जिन पॉइंट्स के बीच हमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाए, हम देखेंगे कौन कौन सी प्लेट उस पॉइंट से कनेक्टेड। जैसे कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर बात करो तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये जो अपना एक्स पॉइंट था उससे प्लेट नंबर 1 एंड 4 कनेक्टेड थी, तो हमने एक्स के नीचे 1 एंड 4 लिखा। और जो अपना पॉइंट वाई था उससे प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर जो 4 है वो कनेक्टेड थी। और एक्स के साथ, मैं गलत बोल गया, एक्स के साथ प्लेट नंबर 1 एंड 3 कनेक्टेड है और वाई के साथ प्लेट नंबर 2 और 4 कनेक्टेड है। और यही चीज़ें हमने यहाँ लिखी थी 1, 3x
और 2 4 वाई के नीचे लिख दिया था। फिर हमने देखा इन कैपेसिटर को नाम दे दिया भाई, हाँ 3 कैपेसिटर बनेंगे C1 C2 और C3। तो C1 है 1 and 2 के बीच, तो 1 and 2 मतलब x और y के बीच, 2 and 3 ये भी C2 भी हो गया x and y। तो इस प्रकार से आपको यहाँ मिलता है कि 3 कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और आप सब जानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C1 + C2 + C3 होता है। सबके लिए कैपेसिटेंस सेम है और हमने मान रखा है कि इन कैपेसिटर्स में जो प्लेट्स है उनके बीच में वैक्यूम या एयर है, तो उस कंडीशन में C = A∪0/d होता है, ये आप सब जानते होंगे। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। और भी आपके धीरे धीरे जब भी प्रैक्टिस करोगे ना आप, जैसे जैसे ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपके लॉजिक समझ में आ जाएगा। अगर आपके 10 and 20% भी दिमाग में कुछ गया है तो आगे जैसे ही 1-2 सवाल अपन करेंगे तो मेरे हिसाब से ये ऐसे सवालों को आप देखते ही नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, फिर से यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि आपके पास 4 प्लेट्स हैं, 1 2 3 and 4 प्लेट्स है और कहाँ लगी हुई है, एक्स एंड वाई के बीच लगी हुई है। तो हम सबसे पहले इन प्लेट्स का क्या करेंगे, नोमेनकल्चर या इसको बोल दो कि हम नंबरिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नंबरिंग करता हूँ मैं यहाँ पर, या तो आप डायरेक्ट इसी डायग्राम में दिखा दो या अलग से लाइन बना लो। तो मैं यहाँ क्या है अलग से बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। आप एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे, डायरेक्ट आप कर लोगे। जब आपको ये प्रैक्टिस करोगे ना 3-4 सवालों की तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखो मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी को। तो देखिए 1 2 3 and 4 कितनी प्लेट है, 4 प्लेट है। तो इनको नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 and 4। अब आप देख रहे हो जैसा कि देखो मैं यहाँ आपको डायग्राम, ये जो अक्स पॉइंट यहाँ आप देख रहे हो, इस अक्स के साथ कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड, तो हम कहेंगे नंबर 1 and नंबर 4, ठीक है। अक्स के साथ नंबर 1 and 4 कनेक्टेड है। तो मैं क्या लिखूंगा, एक तरफ अक्स लिख देता हूँ और अक्स के नीचे लिख दूंगा 1 and 4, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा अपना y। तो देखो यहाँ पर आपको y पॉइंट दिख रहा होगा, ये रहा y पॉइंट। और y पॉइंट के साथ आप देख रहे हो कि प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 3, यानी प्लेट नंबर 2 ये और प्लेट नंबर 3 ये, यानी ये 2 and 3 कनेक्टेड है। तो y के नीचे मैं लिखूंगा 2 and 3। क्लियर हो गई। तो 1 4 हो गया x के लिए और 2 3 हो गया y के लिए। अब देखिए ये जो 4 प्लेट्स है इनसे अगेन कितने कैपेसिटर बनते हैं, 3 कैपेसिटर बनते हैं। देखो यहाँ हम इस चीज़ को देखेंगे, ये 4 प्लेट्स थी तो यहाँ कितने कैपेसिटर बनेंगे, 3 बनेंगे। तो कैसे कैसे बनेंगे, यहाँ ये एक बन जाएगा, ये हो जाएगा अपना C1, यहाँ बन जाएगा C2 और यहाँ बन जाएगा C3। तो सबसे पहले अपन देखते हैं C1। C1 है 1 and 2 के बीच, 1 and 2। देखो 1 मतलब x और 2 मतलब y, तो ये लो साहब x और y के बीच हो गया एक। C2 जो यहाँ आपको दिख रहा है ये C2 है 2 and 3 के बीच। तो 2 and 3, तो 2 and 3 तो यहीं आ गया भाई। 2 and 3 तो दोनों ही पॉइंट यहीं पे है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये तो यहीं बीच में, यहीं लगा हुआ है इनके बीच में, तो इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर 2 and 3 के बीच में अगर है तो इसको यहीं रहने दो। जो कैपेसिटर नंबर 3 है C3 वो है 3 and 4 के बीच, 3 मतलब y और 4 मतलब x। तो यहाँ x और y के बीच एक और लगा देंगे। वापस रिपीट करता हूँ, देखिए समझिए इस चीज़ को कि जो अपना C2 कैपेसिटर है वो है 2 and 3 प्लेट्स के बीच, ठीक है। प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 3। तो प्लेट नंबर 2 भी वाई पर है और प्लेट नंबर 3 भी वाई पर है। तो इसको अब कोई मतलब नहीं रहने वाला है, इसलिए यहाँ पर 2 ही कैपेसिटर सही तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसके लिए हम सब जानते हैं कैपेसिटेंस होता है A∪0/d। लेकिन यहाँ एक नहीं होकर 2 कैपेसिटर है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो C इक्वलेंट जो है वो होगा C1 + C2, यानी A∪0/d प्लस A∪0/d इक्वल टू हो गया 2A∪0/d। तो इस प्रकार से आप नंबरिंग करोगे और उसके हिसाब से फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे डायग्राम को, और यहाँ से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यहाँ हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना P एंड Q के बीच। तो देखो यहाँ पर कितनी प्लेट्स है, देखिए एक बार आप समझने की कोशिश करना। हमें P एंड Q के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, लेकिन प्लेट्स कितनी हो जाएगी। देखो ये पहली प्लेट, फर्स्ट प्लेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो वापस 1 2 3 एंड 4, तो 4 प्लेट है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर पहले 4 प्लेट ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नंबरिंग करता हूँ इसकी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब मैं इधर बनाऊंगा P, इधर लिख दूंगा मैं Q। अब देखो P के साथ कौन कनेक्टेड है, तो हम देख रहे हैं कि P जो है
P के साथ प्लेट नंबर 2 कनेक्टेड है तो P के नीचे मैं 2 लिख दूंगा, और Q के साथ कौन कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 3 कनेक्टेड, तो मैं 3 लिख देता हूँ। अब देखिए इन 4 प्लेट से 3 कैपेसिटर बनेंगे, एक तो ये C1, एक बनेगा C2, एक बनेगा C3। तो C1 कहाँ पर, 1 एंड 2 के बीच, तो 2 तो भाई 2 का मतलब P पॉइंट हो गया, 2 एंड 1 के बीच, तो मैं P से एक इस कैपेसिटर बनाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा पॉइंट नंबर 1। तो ये देखो क्या हुआ, 1 एंड 2 के बीच में, देखिए वापस वहाँ पर ये रहा 1 और ये रहा 2, 1 एंड 2 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया हमने। देखो ये रहा 1 एंड 2 के बीच में एक कैपेसिटर, तो ये रहा 1 एंड 2 के बीच में एक कैपेसिटर। सेकंड कह रहा है, सेकंड जो अपना कैपेसिटर C2 है, ये C2 है 2 एंड 3 के बीच में, 2 मतलब P पॉइंट, 3 मतलब Q पॉइंट, तो हम यहाँ P एंड Q के बीच में कैपेसिटर लगा देंगे, तो P और Q के बीच एक कैपेसिटर लग गया। उसके बाद आप देख रहे हो कैपेसिटर जो अपना C3 है वो 3 और 4 के बीच में, कहाँ है, 3 एंड 4 के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, 3 और 4 के बीच में यहाँ करूँगा, तो देखो ये रहा 3 और यहाँ बना दूंगा मैं कैपेसिटर, और ये हो गया अपना 4। क्लियर हो गई बात। तो 3, ये रहा 3 एंड ये रहा 4, और इसके बीच में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। अब देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये प्लेट नंबर 1 है और ये अपनी प्लेट नंबर 4 थी, जो कि एक कंडक्शन वायर से कनेक्टेड है। यहाँ देख रहे हो कनेक्टेड है, तो इस 1 को 4 से मैं फिर ऐसे कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर इस प्रकार से। आ गई बात समझ में। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को मैं कुछ इधर ऐसे भी बना सकता हूँ। देखो एक तरफ P है, एक तरफ Q है, P एंड Q के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस प्रकार से। उसके बाद ऊपर की ओर एक कैपेसिटर है यहाँ पर ऐसे, फिर इसके साथ एक और कैपेसिटर जुड़ा है, और फिर ये वापस आकर के कहाँ जुड़ता था, Q से। तो अब यहाँ देख लो P एंड Q के बीच अगर आपको C इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप देख रहे हो कि ये और ये वाले जो कैपेसिटर 2 हैं, ये तो है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सब जानते हो कैपेसिटेंस कितना होता है। तो अगर सब सेम वैल्यू के, देखो अगर मैं कहूँ ना कि ये देखो कैपेसिटर है, ये यहाँ पर इधर देखिए आप, ये जो आपने देखे इधर यहाँ पर, ये मैंने 4 कैपेसिटर लगाए सीरीज कॉम्बिनेशन में, और मैं अगर आपसे कहूँ कि इन चारों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है, सबका C कैपेसिटेंस भी कितना है, सबका C है, ये इसका भी C है, इसका भी C है, इसका भी C, इसका भी C, तो ये भी C है। तो ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में। तो अगर इसका मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है तो ये कितना होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ही तो होता है। सॉरी एक बार इसको 1/C इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे तो होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेम वैल्यू अगर सीरीज में है और सेम वैल्यू है सबके कैपेसिटेंस की, तो उस कंडीशन में C इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है C/N। N का मतलब है जितने कैपेसिटर लगे हुए हैं। अगर यहाँ देखो, अगर मैं इस एग्जांपल में देखूँ तो यहाँ 4 कैपेसिटर लगे, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C/4। ठीक है, तो वैसे ही अब आप यहाँ आ जाइए अपने इस डायग्राम पर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेम वैल्यू है इनके कैपेसिटेंस की, और ये सीरीज में लगे हुए हैं। अगर इसकी वैल्यू C है, इस कैपेसिटर की वैल्यू C है, तो C एंड C सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2। ठीक है, अब ये C/2 और ये P एंड Q के बीच में ये C, तो ये कौन से में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट कितना होता है, C1 प्लस C2। तो C1 का मान तो यहाँ पर हो गया C/2 और C2 का मान हो गया C, तो ये हो गया 3C/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3C/2। ठीक है, एक बार आप और प्रैक्टिस करना, मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने क्या किया था, इस डायग्राम को एक बार फिर से समझो आप। यहाँ पर ये P पॉइंट था, यहाँ पर ये Q पॉइंट था, और यहाँ पर ये इस प्रकार से ये कनेक्शन हो रखा था। तो ध्यान रखना, जब मैंने नंबरिंग की थी तो ये अपने प्लेट नंबर 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी एंड ये 4 थी। ठीक है, 1 एंड 2 का मतलब P पॉइंट, तो P और 1 के बीच में, P और 1 के बीच में मैंने एक कैपेसिटर दिखा दिया। उसके बाद 2 एंड 3 का मतलब P एंड Q के बीच में एक कैपेसिटर दिखा दिया, और फिर 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर। तो 4 पॉइंट तो कहीं था ही नहीं, तो मैंने अलग से बनाया कि Q से लेकर के और 4 पॉइंट के बीच में कैपेसिटर है। लेकिन अब अपने पास ये 2 पॉइंट बच गए थे 1 एंड 4, और ये हमें पता है, इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ये जो 1 एंड 4 पॉइंट है ये कनेक्टेड है। तो मैंने इसको वापस एक कंडक्शन वायर से कनेक्ट कर दिया। इसी डायग्राम को सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ लिख करके हमने देखा कि यहाँ 2 कैपेसिटर सीरीज में है, सीरीज का निकाला तो C/2, और ये
इनका जो रिजल्टेंट C/2 है वो इस C के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट होता है C1 + C2, तो यहाँ तो इक्विवेलेंट आया C/2 और यहाँ पर है C, तो C/2 + C = 3C/2। इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, तो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना इनसे। सबसे पहले हम प्लेट की काउंटिंग कर लेते हैं। अब मैं अलग डायग्राम नहीं बनाऊंगा, यहीं पर नंबरिंग करूंगा इसकी, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये पहली नंबर 1 प्लेट, नंबर 2, ठीक है, ये हो जाएगी प्लेट नंबर 3, ये हो जाएगी प्लेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 प्लेट्स है अपने बीच, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास पॉइंट कितने, 2, तो हम एक तरफ लिखेंगे A पॉइंट, एक तरफ लिखेंगे B पॉइंट। अब देखते हैं कि A के साथ कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, वो हम A के नीचे लिखेंगे। तो देखो ये रहा आपका A पॉइंट, और आप देख रहे हो कि इस A के साथ प्लेट नंबर 2 भी कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 4 भी कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 6 भी कनेक्टेड है और प्लेट नंबर 8 भी कनेक्टेड है। यानी ये 2, ये 4, ये 6 एंड 8 कहाँ से जुड़े हुए हैं, पॉइंट A से कनेक्टेड है। तो मैं एक के नीचे क्या क्या लिखूंगा, तो एक के नीचे आ जाएगा 2, 4, 6 एंड 8, ये के नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं कि B जो अपना पॉइंट जो B है उसके साथ कौन कौन कनेक्टेड है। तो B पॉइंट के साथ प्लेट नंबर 1 कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 5, प्लेट नंबर 7 एंड प्लेट नंबर 9। तो ये 5 जो प्लेट है वो B से कनेक्टेड है। तो B के नीचे मैं लिख दूंगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये जो 5 प्लेट्स है वो B से कनेक्टेड है और ये जो 4 प्लेट है वो A से कनेक्टेड थी। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कितने कैपेसिटर बनेंगे इन प्लेटों से। तो ये बन गया अपना C1, यहाँ बन गया अपना C2, ये बन गया C3, यहाँ बन गया C4, यहाँ बन गया C5, यहाँ बन गया C6, यहाँ बन गया C7 और यहाँ बन गया C8। तो इन 9 प्लेट से 8 कैपेसिटर बनेंगे और देखते हैं कैपेसिटर कैसे कैसे। तो C1 अपना पहला जो कैपेसिटर है वो कौन है, C1 है प्लेट नंबर 1 एंड 2 के बीच कनेक्टेड। और 1 एंड 2 के बीच कनेक्ट होने का मतलब देखो ये रहा 1, ये रहा 2, यानी A एंड B के बीच है। तो मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर A और B के बीच में ड्रॉ कर लूँगा। जो अपना अगला C2 कैपेसिटर, देखो ये रहा C2 कैपेसिटर है 2 एंड 3 के, देखो ये रहा 2 एंड 3 के बीच। तो देखो 2 मतलब A, 3 मतलब B, तो यहाँ पर A और B के बीच में ये और लगा दूंगा। तो इस प्रकार आप जितने 8 के 8 कैपेसिटर जब आप चेक करोगे ना, तो ये A एंड B के बीच में आएंगे। तो यहाँ पर मैं अब इसको आगे नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। जैसे देख लो एक छोटा सा बीच में से लेते हैं अपन, अगर मैं C6 की बात करूँ तो ये प्लेट नंबर 6 और 7 के बीच में, 6 मतलब A, 7 मतलब B, तो इसे भी मैं A और B के बीच। तो इस प्रकार A और B के बीच में आपको ये सारे के सारे 8 कैपेसिटर दिख जाएंगे। 8 जो सारे कैपेसिटर हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में A और B के बीच में ही दिखेंगे। हमें पता है कि एक कैपेसिटर जो है ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके लिए कैपेसिटेंस होता है A∈0/D, ये C की वैल्यू होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो ऐसे एक नहीं 8 कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो सब के सब जुड़ेंगे। तो 8 बार जुड़ेंगे, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट लिख दूं C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट होगा अपना 8A∈0/D। इसी सवाल को कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो प्लेट्स यहाँ पर है, देखो ये जो प्लेट्स यहाँ पर है, सारी प्लेट्स जो है देखो यहाँ पर पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं और 9वीं ये B से कनेक्टेड है, और दूसरी, चौथी, छठी यह है A पॉइंट से कनेक्टेड। तो जितनी भी इसमें 9 प्लेट है वो सब A और B से कनेक्टेड है। तो ऐसी अगर कंडीशन हो ना, तो जितनी प्लेट होती है आपके पास उसमें से एक कम कर देते हैं, यानी हम करते हैं n-1, जहाँ n होती है प्लेट की संख्या, और उसको गुणा करवाते A∈0/D से। तो 9, n का मान कितना, 9 -1 एंड 8, तो डायरेक्ट भी A∈0/D आप लिख सकते हो। या अपना यही जो मेथड है हम वही प्लेट का नंबरिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि A पॉइंट पर कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, B पर कौन कौन सी कनेक्टेड है, और फिर उसके हिसाब से अपन इन कैपेसिटर को अरेंज करते रहते हैं। और लास्ट में हम एक सिंपल डायग्राम हमारे सामने बन जाता है, जहाँ हमें क्लियर दिखता है, क्रिस्टल क्लियर बन जाता है कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। तो ईजिली हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना चौथा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
तो ये रहा अपना प्रश्न नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कितनी प्लेट्स कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ अगर आप देखोगे तो ये प्लेट नंबर फर्स्ट है, ये प्लेट नंबर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमारे पास कितनी प्लेट बन गई यहाँ पर? 5 प्लेट है। तो यहाँ पर देखिए 5 प्लेट में अलग से बनाता होगा, फिर से 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 प्लेट हो गई। अब हमें पता है इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 एंड 2 के बीच C1 बनेगा, 1 और 2 एंड 3 के बीच C2, 3 एंड 4 के C3 और इस प्रकार। तो यहाँ पर इन 5 प्लेट्स के से 4 कैपेसिटर हमारे बनेंगे, ठीक है। अब हम वापस वही लिखेंगे, हमें इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस ए और बी के बीच चाहिए, तो हम एक तरफ लिखेंगे ए, एक तरफ लिखेंगे बी। अब हम चेक करते हैं कि ए से कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है। तो देखो ये रहा अपना ए पॉइंट, ए से अपनी पहली प्लेट कनेक्टेड है, थर्ड प्लेट कनेक्टेड है और फिफ्थ प्लेट है। तो एक के नीचे 1 3 एंड 5 लिख सकता हूँ। तो एक के नीचे मैं लिख रहा हूँ 1 3 एंड 5। और जो अपनी बी पॉइंट है, ये देखो यहाँ पर जो अपना बी पॉइंट है, बी पॉइंट से प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 4 कनेक्टेड है। तो बी के नीचे मैं लिखूंगा 2 एंड 4। अब देखिए यहाँ पर अपना कैपेसिटर जो C1 है वो 1 प्लेट एंड 2, यानी 1 एंड 2 के बीच में। तो देखो 1 मतलब ए और 2 मतलब बी, तो ए और बी के बीच में मैं एक कैपेसिटर दिखा दूंगा। उसके बाद जो अपना C2 है प्लेट नंबर 2 और 3। तो 2 मतलब बी पॉइंट, 3 मतलब ए पॉइंट। तो अगेन ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर लगाएंगे अपन इस प्रकार से। फिर अपना जो कैपेसिटर नंबर C3 है, ये है प्लेट नंबर 3 और 4 के बीच। तो 3 मतलब ए, 4 मतलब बी, तो ये भी ए एंड बी के बीच आ जाएगा। उसके बाद अपना जो कैपेसिटर C4 है वो है प्लेट नंबर 4 और 5 के बीच। तो 4 ये रहा बी पॉइंट पर और 5 ये रहा अपना। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि C4 है वो 4 और 5 प्लेट्स पे है, तो 4 का मतलब बी पॉइंट और 5 का मतलब ए पॉइंट। तो ये भी ए और बी के बीच आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पर ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि 4 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें पता है कि पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस जो होता है C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहाँ पर ऐसे कितने हैं? 4 है। तो C इक्वलेंट देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, C इक्वलेंट जो होता है वो कितना होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 इतने। तो यहाँ C इक्वलेंट कितना होगा? हमारे पास पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने 4 कैपेसिटर है, तो 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहाँ आंसर होगा 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। तो ये था अपना 5वां प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, इससे आप अपने कॉपी में बनाओ और इसकी प्रैक्टिस करो। कल के वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके लिए आप सबसे पहले प्लेट की नंबरिंग करो और उसके बाद में देखो कि ए और बी से कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है और उसके हिसाब से अपना डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।